पॉडकास्ट सिर्फ सुनने के लिए होता है, इसलिए कहानी को सिर्फ सुनिए, ना कि देखिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ मसाओ, कोई कहानी सुनाओ ना। देखो, मेरे पास एक कहानी है जो सच में मेरे साथ हुआ था। दरअसल ये मेरी बचपन की बात है। ओके, सुनाओ ज़रा तुम्हारी कहानी। ठीक है फिर। देखो, अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें शायद से झूठ भी लग सकता है, लेकिन ये सच में मेरे साथ हुआ था। तब मैं 5 साल का था। मैं और मेरे दोस्त यानी कि शिनचैन, नेनी-चान, बोचैन, मैं और कज़ामा, हम आए हुए थे पिकनिक पे स्कूल की तरफ से। हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी थे। दिन में तूफान की वजह से हम वापस नहीं जा सके, लेकिन अभी हल्का बारिश हो रहा था और ठंड भी लग रहा था। उस दिन योशिनागा मैम हमारे साथ नहीं आई थी और किंडरगार्टन के और बच्चे वो भी हमारे साथ नहीं थे। हम जाने के लिए तैयार थे घर। प्रिंसिपल सर बस को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल बस के अंदर मैं शिनचैन के साथ राइट साइड में बैठा था। नैनी बैठी थी बोचैन के साथ और कज़ामा बैठा था लेफ्ट साइड में, हमारे पास ही बैठा था। काली रात थी, बारिश भी हो रहा था। बस अब थोड़ी दूरी तय कर लिया था। कनकनाती ठंड और साथ में बारिश भी अब थोड़ा सा बढ़ गया था। शिनचैन के पास एक मैप था जो कि वो खोल के देख रहा था। मुझे तो उस वक्त बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद तूफान की वजह से बस के सामने कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। ये देखने के बाद प्रिंसिपल सर तब बस को रोक दिए और बोले, हम आगे नहीं जा सकते बच्चों। आगे जाने से बस फिसल भी सकता है और यहाँ खाई वगैरह भी है। मैं आज आया ही क्यों, मैं सिर्फ ये सोच रहा था। थोड़ी देर बाद हवा थोड़ा सा शांत होता है। प्रिंसिपल सर तब बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह भी बस स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब हम सब चिंता में पड़ गए। उसी वक्त हमारे बगल से ही एक और बस गुजरता है। प्रिंसिपल सर उस बस को आवाज़ लगाते हैं एंड रोकने को बोलते हैं। ब्रेक लगता है और थोड़ी ही दूरी पे वो बस रुक जाता है। हाथ में छाता लिए बस का गेट ओपन करके प्रिंसिपल सर बस से नीचे उतर जाते हैं। वो बोलते हैं, मैं उस बस ड्राइवर से बात करके आता हूँ, तुम लोग यहाँ ही रुकना बच्चों। फिलहाल सर गए हुए 3 मिनट हो जाता है और तभी कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, मानो कुछ गलत हो रहा है उनके साथ। ये सुनने के बाद कज़ामा बाकी दोस्तों को बोलता है, ये कैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है दोस्तों। और ये सुनने के बाद बाकी बच्चे भी घबरा जाते हैं। और दूसरी तरफ शिनचैन बोलता है, उस बस के पीछे कोई नंबर प्लेट क्यों नहीं दिख रहा। तब नैनी बोलती है शिनचैन से, शिनचैन वहाँ पर टॉर्च मारना बंद करो। थोड़ी देर बाद कज़ामा नोटिस करता है वो बस वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन प्रिंसिपल सर कहाँ है। एक आवाज़ आती है और प्रिंसिपल सर डोर को ओपन करते हुए बस में दाखिल होते हैं। कज़ामा पूछता है, सर उनसे क्या बात हुई, लेकिन सर उसका कोई रिप्लाई नहीं देते। अब कज़ामा दोबारा पूछता है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता।
सर थोड़ा सा अजीब लग रहे थे। वैसे फ़िलहाल बस स्टार्ट हो जाती है और राइट साइड में मुड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। फ़िलहाल बाहर ठंडी हवा बह रही थी और बारिश भी शुरू हो जाता है। मैप में शिनचैन देख रहा था कि राइट साइड के रोड के लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे एक पॉइंट है जिसमें क्रॉस बना हुआ है, जीसस के क्रिश्चियन वाला। कजामा भी देखता है मैप को, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि ये पॉइंट है क्या। बोचेन तब बोलता है, दोस्तों, क्या तुमने वो श्रापित बस के बारे में? इतना बोलते ही नैनी उसको चुप करा देती है। वैसे ही डर लग रहा है, ऐसी बातें मत करो बोचैन। बस अब आगे जा ही रहा था कि कजामा को बस के सामने के ग्लास में सर का रिफ्लेक्शन दिखता है। ये देखते साथ ही कजामा का धड़कन रुक जाता है, क्योंकि उस रिफ्लेक्शन में प्रिंसिपल सर के आंखों का पुतलियां नहीं दिख रही थी। कजामा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे मानो उसने वो चीज़ देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। कजामा का शरीर पत्थर जैसा बन जाता है, उसे इतना डर लगता है। कजामा कुछ बोले उससे पहले ही प्रिंसिपल सर बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि बच्चों, मैं तुम्हें एक बस की कहानी सुनाता हूँ जिसमें से रोने की आवाज़ आती है। तो क्या इतना ही था तुम्हारी कहानी मसाओ? नहीं, आगे और भी है जो कि हमारे साथ हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। लेकिन अगर तुम्हें आगे की कहानी सुनना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ही आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, उससे बाय बाय।